हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हल्का हलचल में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार और किसान संगठनों के बीच में कल मैराथन बैठक हुई। 7.5 घंटे तक चली बैठक में भी नहीं बनी कोई बात। किसी भी विवादित सवाल पर कोई बातचीत पर बात नहीं बनी। 5 दिसंबर को 5वें चरण की अब बातचीत निर्धारित की गई है। किसान संगठन आज 11 बजे करेंगे महाबैठक। महाबैठक में तय किया जाएगा कि आगे क्या रणनीति होनी है। किसानों ने 10 पन्नों का एक मसौदा भी सौंपा है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की सीधे तौर पर किसानों द्वारा मांग की गई है। वहीं MSP को कानूनी अधिकार बनाने की भी मांग की गई है। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी बयान सामने आया है। MSP से नहीं होगी कोई छेड़छाड़, ये बयान दिया है नरेंद्र तोमर ने। PMC मंडियां सशक्त होंगी, ऊपरी अदालत में भी जा सकेंगे किसान। तो किसानों की मांग है कि MSP को कानूनी अधिकार बनाया जाए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जगमीश जुड़े हैं जुलाना रोहतक बॉर्डर से। सीधा उनका रुख करेंगे। जगमीश, अगर बात करें अभी फिलहाल जुलाना रोहतक बॉर्डर की, तो क्या वहां पर भी किसान बैठ गए हैं धरने पर? क्या उसे भी ब्लॉक किया गया है? क्या हालात? बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग 352 है जो कि पंजाब को सीधा दिल्ली से जोड़ता है। और रोहतक बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर किसानों की आवभगत के लिए भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और कुछ जो किसान संगठन है वो लोग करीबन 10 बजे के आसपास यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। अभी की बात की जाए तो यहाँ से जुलाना की जितनी भी खापें हैं, यहाँ पे मुख्य तौर पर 3 खापें दी जाती हैं। लाखिल बारा खाप, नंदगढ़ बारा खाप और लोगमा खाप। ये तीनों खापें कल दिल्ली के लिए कूच कर चुकी हैं। और युवाओं की जो जिम्मेवारी है, उनकी जिम्मेवारी दी गई है कि वो गांव से राशन पानी इकट्ठा कर दिल्ली के लिए पहुंचाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल जगमीश, और देखिए प्रदेश भर की कई खापों का और तमाम संगठनों का किसानों को समर्थन भी मिल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर मैं हरियाणा की बात करूं और आपके क्षेत्र की बात करूं, तो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, उन्हें अमूमन ज्यादातर संगठन ऑलरेडी समर्थन दे रहे हैं। और किसानों के काफिले जहां जहां से गुजर रहे हैं वहां पर उन्हें समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और जिस भी तरीके से मदद मिल पाए वो भी मिल रही है। जगमीश, बाजार में खड़े हैं तड़के। बिल्कुल, सभी लोग चाहते हैं कि वो इस जो एक आंदोलन है, ये आंदोलन एक आजादी का आंदोलन मान के चल रहे हैं किसान। तो किसानों का जब हमारी कब तक बात हुई तो किसानों का कहना था कि हमारी एक ही मांग है, जो हमारी ये जो अध्यादेश लाए गए हैं उनको रद्द किया जाए। अध्यादेश कानून जनता के लिए बनाए जाते हैं। जब जनता ही उन कानूनों को नहीं चाहती तो ऐसे कानूनों का कोई औचित्य नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे सहयोगी जगमीश हमारे साथ जुड़े जुलाना रोहतक बॉर्डर से, जहां पर पंजाब से आने वाले किसानों के काफिलों में और हरियाणा के किसानों का जो है स्वागत किया जा रहा है। अपना समर्थन लोग यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी भी देखिए तमाम किसानों का और तमाम संगठन के लोगों का लगातार आना दिल्ली बॉर्डर पर जारी है। लगातार किसानों की संख्या जो है वो हर दिन के साथ बढ़ रही है। और अभी भी कई लोग किसानों के समर्थन के लिए, फिर चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे दिल्ली के अन्य बॉर्डर्स हो, दिल्ली यूपी बॉर्डर हो, सभी जगहों पर किसान और भी ज्यादा तादाद में संख्या में पहुंच रहे हैं और एकजुट होकर कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज को बुलंद किया जा रहा है। चरखी दादरी 1100 रुपया, सुखदेव सिंह राजिया परनारा 200 रुपया। तो आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी मांगे हैं जिन पर अभी फिलहाल सरकार और किसानों के बीच मामला अटका हुआ है। दरअसल तीनों नए कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करने की मांग कर रहे हैं किसान। इसके अलावा MSP को किसानों का कानूनी अधिकार बनाने की बात पर किसान अटके हुए हैं कि MSP को कानूनी अधिकार जरूर बनाया जाए। उसके अलावा खेती में इस्तेमाल होने वाला डीजल 50% सस्ता हो, ये मांग भी किसान कर रहे हैं। साथ ही साथ स्वामीनाथन रिपोर्ट भी जल्द से जल्द लागू की जाए। खुदकुशी करने वाले किसानों को सरकार से आर्थिक मदद मिले।
किसानों पर लगाए गए सभी मुकदमे वापस हों, देश भर में गिरफ्तार किसान नेताओं की तत्काल रिहाई की जाए। तो ये वो तमाम मांगे हैं जिन पर अभी ये मसला पूरा अटका हुआ है। कल 7.5 घंटे चली बैठक भी कारगर साबित नहीं हुई। आप देखिए बैठक में कौन कौन मौजूद था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल और भी तमाम नेता, और इसके अलावा किसान नेता भी जो बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं इस आंदोलन में, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। और तमाम किसान नेताओं के साथ सरकारी मंत्रियों की जो बैठक चली 7.5 घंटे तक भी, उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकल पाया। तो अब देखते हैं 5 दिसंबर आगे की तारीख निर्धारित की गई है। अब 5 दिसंबर को बातचीत होगी किसान और सरकार में बैठे मंत्रियों के बीच। उससे पहले किसान आज जो है महाबैठक करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं सोनीपत से, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, अगर मैं सिंघू बॉर्डर की बात करूं तो अभी फिलहाल वहां क्या हलचल? कल बैठक हुई, 7.5 घंटे चली, लेकिन उसके बावजूद भी हल नहीं निकला। अब आज फिलहाल क्या हलचल नजर आ रही है 5 दिसंबर को होने वाली बैठक के लिए? और जारी है और प्रशासन और सरकार के साथ बैठक भी जारी है। शासन और सरकार के साथ बैठक भी जारी है और किसानों की गुप्त मीटिंग रहती है, वो किसी को भी नहीं बताते। तो ऐसे में लगातार जो आम जनता है वो पिसती हुई नजर आ रही है। जो किसान है वो अपनी बात को रखने के लिए प्रशासन और सरकार के सामने लगातार जारी है और उसको लेकर आम जनता चिंता में है, क्योंकि लगातार जो है व्यापार भी काफी दिक्कत में है। यहाँ के आसपास का जो एरिया है वो बिल्कुल दहशत में जीता हुआ नजर आ रहा है। नंदनी, यहाँ पर जो है काफी चिंता का विषय है, क्योंकि व्यापार भी अब और महिलाओं की कोई सुरक्षा देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जो औद्योगिक क्षेत्र है वो जो फैक्ट्रियों में महिला जाती है या व्यक्ति जाते हैं उनके भीड़ के बीच से जाते हैं, तो काफी डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। नंदनी, बार बार जो बैठक हो रही है वो बेनिचिद्दा निकल रही है और उसको लेकर आम जनता पिसती हुई नजर आ रही है। नंदनी, सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि अब जो दिल्ली के लिए खाने पीने की चीज जो आती जाती थी उस पर भी महंगाई देखने को मिल रही है। पूंजीपति अभी भी पैसा कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काफी चिंता का विषय है। जो आसपास का जो माहौल है वो दहशत में बन चुका है। लगातार जो है आंदोलन किसानों का जारी है और प्रशासन और सरकार के लिए सरदर्द बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब जब ये पूरा मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, इसका समाधान नहीं निकला है, तो जाहिर तौर पर अभी भी लगातार आंदोलन जारी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बातचीत आखिर बनेगी कैसे? सरकार अपने मुद्दों पर अड़ी हुई है, किसान अपनी बातों को लेकर अड़े हैं, तो ऐसे में बातचीत बनेगी कैसे? और सबसे बड़ी बात कि बातचीत आखिर कब तक बनेगी, कितने दिन लगेंगे? 9 दिन से ऊपर हो चले किसान आंदोलन को। जी बिल्कुल, 26 तारीख को जब किसानों ने चेतावनी दी थी कि हम दिल्ली कूच करेंगे, तो वहां पर बैरिकेड लगाए गए थे, जिसको आज 9 दिन हो चुके हैं। किसान वहीं पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बैठकें जारी है, लेकिन बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकलता। वैसे में आम जनता बिल्कुल चिंता में है। लगातार जो है व्यापारी भी चिंता में है। इस बात को लेकर काफी चिंता बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो है आंदोलन भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए सरदर्द बनते हुए किसान भी नजर आ रहे हैं। आसपास के व्यक्ति हैं जो गांव हैं, गांव में अब ठीकरी पैरा शुरू कर दिया है, क्योंकि जो भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है तो ठीकरी पैरा भी जरूरी बनता है। तो सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की भी पैनी नजर है। लगातार जो आंदोलन जैसे तूल पकड़ता जा रहा है, ऐसे ही प्रशासन भी टाइट होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये काफी चिंता का विषय है। और जो जिला सोनीपत जो एनसीआर दिल्ली के नजदीक है, और दिल्ली का जब दम घोटा गया है, तो लगातार जो है खाने पीने की चीजों की भी आफत बनती हुई नजर आ रही है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं चौतरफा आफत है और इन आफतों के बीच में सबसे ज्यादा आम आदमी पिस रहा है, क्योंकि खाद्य सामग्री जो है वो महंगी हो गई है और ट्रक्स जो है लंबे रास्ते को अख्तियार करते हुए ना सिर्फ देखिए दिल्ली से गुजरने वाले हर दिन जो लोडिंग ट्रक्स होते हैं वो दूसरे प्रदेशों तक सामान पहुंचाते हैं, और ऐसे में ये जो मेन बॉर्डर्स पूरी तरीके से सील हैं, टिकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, चाहे दिल्ली यूपी के तमाम बॉर्डर्स हो, तो ऐसे में इसे कितनी बड़ी चुनौती समझा जाए। आगे ये परेशानी और ज्यादा बढ़ती जाएगी वक्त के साथ, अगर ये आंदोलन जल्द से जल्द खत्म नहीं हुआ तो। जी बिल्कुल नंदनी, जैसे कि आपने बताया कि जो ट्रक है वो आया
जो सामान को इधर से उधर ले जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो चालक है वो भी दहशत में है, क्योंकि लगातार जो है चारों तरफ से दिल्ली को बंद कर दिया गया है। दिल्ली से ही सारी चीजें इधर से उधर जाती आती हैं और इसको लेकर नंदनी सबसे बड़ी चिंता का विषय है जो कि कोरोना काल है और लगातार किसानों ने बिल्कुल नकार दिया है कि कोई कोरोना नहीं है, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया। हम भी उनके बीच जाते हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी फैमिली भी खतरे में है क्योंकि कोरोना काल है और काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और नंदनी दिल्ली तो पहले से ही कोरोना बम है और इसमें लगातार आवागमन भी पैदल जो व्यक्ति जाते आते हैं और उसके बीच से जो कोरोना भी फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो लोगों से अपील है कि हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से कि अपनी सुरक्षित रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है। तो ऐसे में अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें, अपने घर को भी स्वस्थ रखें, क्योंकि अगर आप कोरोना में आते हैं तो आपके परिवार के लिए भी आफत बन सकते हैं। लगातार नंदनी जो कोरोना का भी लेकर और काफी चिंता के विषय बनते हुए नजर आ रहे, क्योंकि दिल्ली बिल्कुल नजदीक होने की वजह से लगातार जो है किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। जी चलिए, बिल्कुल लाजपत, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिंधु बॉर्डर को लेकर जैसा कि लाजपत बता रहे थे कि अभी भी इसी तरीके से विरोध जो है वो जारी है और किसानों के बीच में बैठकों का दौर भी जारी है कि 5 दिसंबर को जो मीटिंग होगी सरकार के मंत्रियों के साथ, अब उसमें किस तरीके से आगे की रणनीति रहने वाली है। चर्चा हुई, यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो खत्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। हम कानून रद्द करवाए के बिना कोई एजुकेशन वापस नहीं लेंगे। तीनों कानून रद्द करवाने के साथ साथ हम बिजली जो ऑर्डिनेंस है उसको भी रद्द करवाना है। जो पोल्यूशन के मामले में 1 करोड़ रुपया मारना और 5 साल की सजा का प्रावधान है उसको भी रद्द करवाना है। हम सरकार को स्पष्ट तौर पर बोल के हमने ये कहा जो कानून है उन्हें हमें पढ़ाए, हमने उनको बढ़ाया और असल में सिट्टा जो निकला वो मान के भी हमारे कानून में नुक्स है। इनको हम चेंज कर सकते हैं, इसमें बदलाव कर सकते हैं, पर हम नहीं माने। हमने कहा इसको वापस लो, फिर हम मानेंगे। तो 5 तारीख ने फिर मीटिंग रख ली है, क्योंकि हमारी 50% आज जीत हुई है, 100% नहीं हुई। हम मीटिंग से आगे कल हम मीटिंग भी करेंगे, 5 तारीख को उनके साथ मीटिंग करेंगे और प्रेशर आउट डेवलप करेंगे। हमने कहा पार्लियामेंट का सेशन बनाओ और कानूनों को वापस कर लो, हम चले जाएंगे। उतनी देर तक हम बैठे रहेंगे और नहीं जाएंगे। सरकार ਤਿਲ ਭਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਮੰਨਣਾ पड़ेगा। जो 8 सूत्री एक मांग किसानों के द्वारा रखी गई है उसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए हैं? बिंदु तो वही ने, आपको पहले पता सारे बिंदु रखे हुए ने। वो बिंदुओं ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਓ ਗੱਲ। सरकार माड़ा मोटा शोध करना चाहती है, उस ते नहीं मनते। सरकार और किसानों के बीच करीबन 7.5 घंटे की बात चली, उसके बाद किसान बैठक से बाहर आए हैं, उन्हीं से चर्चा करें क्या बैठक में डिस्कस हुआ, क्योंकि चौथे दौर की बैठक थी, करीबन 7.5 घंटे ये बैठक चली। इसमें ऐसा हुआ कि लंच टाइम तक तो बहस चलती रही, खूब दोनों तरफ गर्मी थी। सरकार चाहती थी कि शायद हम दबाव डालें, तो किसानों ने भी दबाव डाला हुआ था। तो फिर लंच टाइम के लिए उठ गए। सरकार चाहती थी कि हमारी बात सुनो। हम उनको बोल रहे थे कि हमको बात नहीं सुननी है कोई भी, आप हमको सिखाइए मत, आप इसको रद्द कीजिए। तो इसी बात पे बहस चलती रही लंच टाइम तक। हम कह रहे थे रद्द करो, वो कहते थे कि हमारे एक्सपर्ट आए हैं, आपको समझाएंगे, आप सुनो। हम उनकी सुनने को तैयार नहीं थे, हम कह रहे थे रद्द करो। इसी बात पे लंच टाइम का समय हो गया। जब लंच टाइम हुआ तो लंच के बाद
क्योंकि हम लंच भी अपना लाए थे। हाँ, हमने लंच अपना लाए थे, उनका लंच हमने नहीं लिया, क्योंकि जो पहली मीटिंग थी उसमें सरकार के कुछ नुमाइंदे जो पंजाब से हैं उन्होंने टीवी के आगे बोला था कि सरकार ने बड़े अच्छे ढंग से रोटी खिलाई। तो ये हमको दिखा रहे थे। हमने बोला कि पंजाब वाले तो लंगर लगाए हुए हैं भाई, हम रोटी खाने थोड़ी जाते हैं, इसलिए हम रोटी भी अपनी साथ लेकर आए थे। तो फिर हमने लंच टाइम में हमने खाना अपना खाया, फिर उसके द्वारा मीटिंग शुरू हुई। तो फिर सरकार की बात खुलकर सुनी हमने। तो सरकार चाहती थी कि हमारी बात सुनो, वो कह रहे थे आप अपनी सुना रहे हैं, हमारी नहीं सुनते। हमने उनको बोला कि आप आराम से अपनी बात पूरी सुनाओ, आपके एक्सपर्ट बोले। फिर उनके जो सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है, उन्होंने अच्छे ढंग से बात रखी अपनी सरकार की तरफ से, लेकिन वो हर क्लॉज पे हमने उनको काटा कि ये आपका यहाँ गलत है, आपका यहाँ गलत है, आपका यहाँ गलत है। फिर जब उनको लगा कि ये हमारे बच में आने वाले नहीं हैं, हम इनको नहीं सिखा रहे हैं, ये उल्टा हमको सिखा रहे हैं, फिर उन्होंने बोला कि कब चाय का हो जाए। तो हमने बोला हम चाय भी अपनी लेकर आए हैं, हम चाय बिस्कुट भी अपना लेकर गए थे। तो फिर हमने उठकर अपनी चाय पी, और चाय पीने के बाद फिर चर्चा हुई। फिर सरकार इस बात पे आ गई कि हम इसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट कर देते हैं। तो हमने वो उसको बताने लगे कि ऐसी ऐसी बातों पे चर्चा हो सकती है, इसमें कुछ सुधार हो सकता है। हमने उनको बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमको सिर्फ ये सारे खेती बिल जो है इनको रद्द करवाना है और MSP की गारंटी लेनी है। तो फिर उसके बाद सरकार ने बोला कि आप भी चर्चा कर लो कल, तो हम भी कर लेंगे, परसों फिर बैठेंगे, परसों फाइनल डिसीजन होगा। तो नरेंद्र तोमर जी ने ये हमको बोला था कि परसों फाइनल डिसीजन होगा। अब उसमें होता है नहीं होता, आगे बढ़ती है बात, अब उसमें कह नहीं सकते। लेकिन कल हमारी जो मीटिंग है पूरे भारत के जितनी जथेबंदियां हैं उनकी कल 11 बजे मीटिंग है सिंगू बॉर्डर पे। हम उसमें सारा विचार विमर्श कर लेंगे और परसों जो है अपनी बात इसी तरह फिर ठोक बजा के रखेंगे कि कानून जो है इनको रद्द करो, उससे नीचे की बात कोई नहीं। यदि फिर भी कोई निर्णय नहीं लिया जाता, बैठक में कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया जाता, उसके बाद क्या रणनीति होगी? उसके बाद हमारा आंदोलन जारी है जी। हम देखिए हमारी रोज उसमें मैन पावर बढ़ रही है, उसमें जत्थे आ रहे हैं और आप देखिए जाकर चेक कीजिए कि रोज डेली आधा किलोमीटर और पीछे जा रहा है, आधा किलोमीटर और पीछे जा रहा है। और कल को दिल्ली ट्रांसपोर्ट पूरी बंद कर रहे हैं वो किसानों के समर्थन में। तो ऐसे हमारी मैन पावर बढ़ रही है। हमारी मैन पावर बढ़ने से सरकार पे दबाव बढ़ रहा है। हम तो चाहते हैं जितना लंबा खींचना खींचो, किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है। आक्रोश बढ़ने का मतलब ये है कि उसके मैन पावर भी बढ़ेगी। आक्रोश में आकर किसान और आ रहे हैं, जो घरों में बैठे हैं वो भी कह रहे हैं यार ये सरकार कैसी है, ये मान नहीं रही, तो चलो हम भी चलते हैं। और सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। किसानों द्वारा 8 सूत्रीय मांग सरकार के समक्ष रखी गई, क्या मांगे थे उसमें? देखिए हमारे ये तो 3 कृषि बिल पहले ये लाए हैं वो, और इसमें 2020 जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें ये पोल्यूशन के ऊपर जो 1 करोड़ का जुर्माना पराली पे जो लाए हैं, और उसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट है, उसमें हमारे जो साथियों पे पर्चे हुए हैं उनकी रिहाई का है। ऐसे हमारे 8 मुद्दे हैं। तो 8 पॉइंटों पे वो हमने लिख कर दिया हुआ है। तो हमने उनको बोला हमारे वो 8 पॉइंटों पे आप हमको जवाब दें, तभी कोई बात होगी, नहीं तो नहीं बात होगी। तो फिर वो कहने लगे कि जो बात अभी चली है कृषि बिलों में, पहले उसको आप बात करिए। तो उसी पे हमने बहस की। हमारे जो एक्सपर्ट थे उनके भी थे, हमारे भी थे, हमारे जो किसान हैं हम तो सभी एक्सपर्ट हैं। सरकार दबाव नजर आ रहा है? बिल्कुल दबाव में है। तो देखिए अमेंडमेंट करने को तैयार हो रहे हैं। नहीं दबाव नहीं होता तो पहले तो देखिए जब हम पंजाब में बैठे थे, हरियाणा वाले हरियाणा में बैठे थे, यूपी वाले यूपी में बैठे थे, तब तो इनको हम मिलकर भी गए, यहाँ पर मीटिंग करके गए, तब कहाँ मान रहे थे। अब दबाव है, अब दबाव के चलते ये नीचे झुक रहे हैं। अमित शाह बैठक में मौजूद नहीं थे, क्या फोन पे बात की जिस तरीके से आप लोगों की मांग थी कि अमित शाह बैठक में मौजूद? नहीं, हमने कभी मांग नहीं की कि अमित शाह बैठे हैं। हमारी तो पहले से मांग है कि हमको भी बेशक मीटिंग में ना बुलाएं, कानून रद्द करके वहाँ फोन कर दें, हमको पेपर दिखा दें कि कानून रद्द हो गए, हम वहाँ से पीछे लौट जाएंगे। हमको ये किसी मंत्री से कोई आकर बैठकर कोई ज्यादा हमको टीवी पे नहीं दिखाना कि हम मंत्रियों के साथ बैठे हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं करनी है। तो हमको तो सिर्फ हमारे लिए वही बड़ी बात है। बिल रद्द नहीं होते किसान डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे, और आगे से आप देखना वहाँ भीड़ बढ़ेगी, आगे वहाँ पर और जो मैन पावर बढ़ेगी, और लोग आ रहे हैं, जत्थे आ रहे हैं, और सरकार के लिए मुश्किल बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान नेता मेरे साथ मौजूद है, साफ तौर पर यही कहा कि 5 तारीख का समय जरूर दिया है। कल यानी कि 4 तारीख को ये सिंधु बॉर्डर पे सभी तमाम हिंदुस्तान के किसानों के साथ एक मीटिंग करेंगे, उसके आगे की रणनीति तैयार करेंगे। यदि सरकार 5 तारीख को फैसला नहीं लेती तो सरकार के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती हो सकती है। ये किसान नेताओं ने एक चुनौती भी दी है सरकार को। ऐसे में यह देखना होगा कि आने वाली 5 तारीख काफ़ी निर्णायक साबित हो सकती है। कैमरामैन विनय बहुगुणा के साथ संजय राठौर, हरियाणा न्यूज।
अब बात करेंगे यमुनानगर की, जहां पर ठंड का सितम लगातार जारी है। यमुनानगर समेत प्रदेश भर में ठंड के साथ साथ कोहरा जो है दस्तक दे चुका है। आज सुबह शहर में विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई। कोहरे के साथ तापमान में आई गिरावट ने ठंड की ठिठुरन को और बढ़ा दिया। वाहन चालकों का कहना है कि कोहरे की दस्तक के साथ उनकी परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। कोहरे ने उनकी वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का काम किया है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, अगर बात करें हिसार की, वहां पर फिलहाल कोहरे की, ठंड की क्या स्थिति? बिल्कुल जी, अगर हिसार की बात करें तो हिसार में कोहरे ने दस्तक दे दी है। सड़कों पे भी कोहरा देखने को मिल रहा है। और अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान में लगातार गिरावट देखी जा सकती है। अब जो न्यूनतम तापमान हिसार का है वो 8 डिग्री पर आ गया है और 8 डिग्री पर हम देख सकते हैं कि ठिठुरन शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी फसलों पर इसका काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो अगेती फसल है उसके बाद अभी बिजाई रहती थी उसको लेकर के, और जो सरसों की पहले बीजी हुई फसल है उसको भी कोहरे का काफी प्रभाव रहता है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात कर लें तो पशुपालन पर भी कोहरे और ठंड का काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ठंड और कोहरे के चलते लोगों की परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में वाहन चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोरोना के मद्देनजर ये वक्त जो है बेहद संवेदनशील है। अगर ठंड के मौसम में बीमार पड़ते हैं या इम्यूनिटी कम होती है तो ऐसे में कोरोना का संक्रमण होना जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में सावधानी बरती जाए, इसे लेकर क्या आप इस तरह का एटमॉस्फेयर देख पा रहे हैं अपने आसपास कि लोग जो है सावधानी बरत रहे हों, पहले से थोड़े जागरूक हुए हों? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि जिस प्रकार से कोरोना का कहर है और डॉक्टरों द्वारा या स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये बात पहले ही बता दी गई थी कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो कोरोना का प्रकोप भी बढ़ेगा। तो ऐसे में लोगों को ये भी सुझाव दिए जाते कि वो काढ़ा पिए जो भी है, उसके साथ साथ गर्म पानी का सेवन करते रहें और जितना हो सके वो ठंड से बचने का प्रयास करें। ये इसके लिए बहुत जरूरी है। और खास करके जब ठंड का मौसम जितना आगे बढ़ेगा, दिसंबर के लास्ट तक, जनवरी तक, तो उस प्रकार से कोरोना भी बढ़ता जाएगा। और इसमें जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनको प्रभावित होने की ज्यादा आशंकाएं बन जाती है कि ऐसे में, क्योंकि बुजुर्गों को तो ठंड वैसे भी ज्यादा लगती है और इस प्रकार से अगर तापमान में लगातार गिरावट आती रही तो कहीं न कहीं बच्चे और बुजुर्ग इससे ज्यादा प्रभावित होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन शर्मा जुड़े हैं कैथल से। सीधा उनका भी रुख कर लेते हैं। विपिन, अगर बात करें कैथल की तो फिलहाल वहां पे क्या स्थिति कोहरे की और सर्दी की? कैथल जैसे ही ठंड शुरू हुई है, कैथल में कोहरे का कहर बरस चुका है। आज सुबह ही एक प्राइवेट बस एक खड़े ट्राले से कठवाड़ गांव के पास टकराई है, जिसमें 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और ड्राइवर की मौत हो गई है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर कोहरे में विजिबिलिटी कम होने के चलते एक्सीडेंट्स काफी होते हैं, तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा मौसम के मिजाज में जब ठंडक आई है विपिन, तो ऐसे में कोरोना के मद्देनजर क्या किसी तरह की सावधानी बरतते हुए लोग नजर आ रहे हैं या फिर प्रशासन द्वारा जागरूकता के लिए क्या किया जा रहा है? जी, जब से ठंड का दोबारा से प्रकोप शुरू हुआ है, ठंड बढ़ी है, तो कोरोना के तो मामले बढ़ ही रहे हैं। डेंगू के और मलेरिया के मामले भी दोबारा से फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। और अभी तक प्रशासन ने अब डोर टू डोर जो कोरोना के टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं ताकि कोरोना पे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन हम अगर लोकल शहर में देखें तो इसके लिए कोई सावधानी नहीं बरती जा रही। ना ही तो लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, ना ही सैनिटाइज का, ना ही सोशल डिस्टेंस का, और प्रशासन भी इसके लिए कोई खास तवज्जो नहीं दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर अब ठंड लगातार बढ़ती हुई, कोहरा भी लगातार बढ़ता हुआ, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि सावधानी से अपना वाहन चलाएं। सड़क पर चलते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान दें और यही सबसे ज्यादा जरूरी है इस मौसम में, कोहरे में और सर्दी के मौसम में भी अपना खास ख्याल रखें। अपने स्वास्थ्य का